यह है MCQ नंबर 7 और इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट हमें पता है कि 2 तरीके से बनाया जाता है। या तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी आप इसे बोल सकते हैं, या फिर फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। तो 2 तरीके हमारे पास हैं। हम जनरली क्या करते हैं, बेसिकली हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट और उसमें क्या करते हैं मैं आपको इसे बता देता हूँ पहले। इससे ऊपर हम एक चीज़ और बना रहे होते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी टू पार्टनर क्या है, एक एप्रोप्रिएशन आइटम है, यानी जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से क्या क्या डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ये सब चीज़ें। तो सैलरी इज़ ए एप्रोप्रिएशन आइटम। तो हम यहाँ पे इसे कहाँ दिखाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। एक तो ये हो गया तय। दूसरा, अगर मैं बात करूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, और पार्टनर कैपिटल जैसे कि मैंने कहा 2 तरीके से बनाया जाता है। तो देखो होता क्या है, जनरली एक ईयर की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल होती है पार्टनरों की, ओपनिंग कैपिटल, एंड लास्ट में इसमें कई सारी चीज़ें ऐड होती हैं और कई सारी चीज़ें लेस होती हैं, और साल के एंड में जाके ये कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो प्लस होती हैं और माइनस होती हैं, या फिर यूँ कहें कि ओपनिंग कैपिटल का क्लोजिंग कैपिटल बनने तक का जो सफ़र है वो कैसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर उसे एडिशनल कैपिटल लगानी होती है कई बार, तो वो अपनी ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाती है। कई बार होता है पार्टनर विड्रॉ करता है अपनी कैपिटल में से, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कैपिटल से लेस कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू डीड कई बार इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो वो ऐड हो जाएगा। कई बार इनको पार्टनरों को सैलरी मिलती है तो वो इनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कई बार इनको कमीशन मिलती है तो वो इनकी कैपिटल में जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन से होने वाला जो प्रॉफिट है वो भी इनको ही मिलेगा, तो इनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट कहाँ से, एप्रोप्रिएशन से। तो प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं सीधा सीधा, प्रॉफिट फ्रॉम एप्रोप्रिएशन से। तो ये सब चीज़ें ऐड होने वाली हैं कैपिटल अकाउंट में, और तब जाके क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल आता है। ठीक, तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूँ तो इसमें ओपनिंग कैपिटल जो हमारा मेन अमाउंट था उसमें हमने और ऐड किया, उसमें से हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए एज अ पार्टनर ने जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला वो पैसा, और ये जो बीच में चिल्लड़ है इतनी सारी, ये जो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं अकॉर्डिंग टू डीड जो इन पार्टनरों को मिले हैं, इनको अगर हम थोड़ी देर इग्नोर करें तो फिर ये सीधी क्लोजिंग कैपिटल बनती है। मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में दिखा रहे हो तो फिर तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, फ्लक्चुएशन मेथड, यानी जिसमें आप ये सारी कैलकुलेशन एक साथ दिखा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ले लेते हैं, माइनस वाला कोई आइटम ले लेते हैं जो पार्टनर से चार्ज किया जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये भी हमने रख लेते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक साथ दिखा रहे हो तो उसको किस अकाउंट में दिखाओगे, पार्टनर का जो मतलब फ्लक्चुएशन मेथड यूज़ करके आप क्या करोगे, सिंगल एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे और उसमें सारी चीज़ें दिखा दोगे। लेकिन आप कई बार क्या होता है कि हम जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है उसको फिक्स्ड मेथड के तरीके से बनाते हैं, जिसमें ये जो बड़ा पैसा है जैसे कि ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग और ये क्लोजिंग कैपिटल, इसको आप एक जगह दिखाते हो, और ये जितनी भी आपको ये बीच में ड्यूरिंग द ईयर आपको चीज़ें मिली हैं या फिर आपके ऊपर चार्ज की गई हैं, इसको दूसरे अकाउंट में दिखाते हो। तो पहले वाले का नाम रख दिया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे कि ये भी था, और दूसरे वाले का नाम रख दिया जाता है पार्टनर करंट अकाउंट। तो एक बार मैं इसको आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओपनिंग कैपिटल है, ये P&L एप्रोप्रिएशन से मिलने वाली चीज़, जो भी एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी वो छोटी छोटी चीज़ें, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब। और बड़ी अमाउंट में क्या क्या था, एक तो ओपनिंग कैपिटल और आपका ड्राइंग, बस ये 2 ही बड़ी अमाउंट थे बेसिकली। तो ये सब मिक्स था, ये तो आपका फ्लक्चुएशन मेथड हो गया, ये सब इसके अंदर क्या था, मिक्स था। फ्लक्चुएशन मेथड के अंदर इस तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन जब आप फिक्स्ड मेथड यूज़ करते हो, फिक्स मेथड बनाते हो, कैपिटल को फिक्स्ड मेथड से बनाते हो, तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट को अलग से मेंटेन करते हो और करंट अकाउंट को अलग से मेंटेन करते हो। यानी जो बड़ा पैसा था जैसे कि ओपनिंग कैपिटल, आपने एडिशनल और लगाया,
आपने कुछ विड्रॉ किया, ड्राइंग निकाली और बच गया क्लोजिंग, सिंपल। उसके बावजूद ये जो डीड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिली हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होने वाला प्रॉफिट, और कभी कभी ड्राइंग जो है छोटी मोटी ड्राइंग भी निकाली जाती है जो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। ड्राइंग दो तरीके की है, एक तो आपने जो अपनी कैपिटल से निकाली है ओरिजिनल वाले पैसे से, इस वाले में से, और एक होती है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया उसमें से कई बार आप अपनी ड्राइंग भी विड्रॉ करते हैं। तो ये छोटी मोटी ड्राइंग्स हैं बेसिकली। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, करंट में। यानी इसमें से जब आप डेटा को दो पार्ट्स में तोड़ दोगे तो फिर एक डेटा आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा और एक डेटा आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। इस वाले को बोलोगे आप फिक्स्ड मेथड, ठीक है, इस वाले को बोलोगे आप फिक्स्ड मेथड। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि सैलरी टू पार्टनर जो है जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हो तो इसको कहाँ पे मेंशन किया जाता है, बेसिकली ये। और लेकिन अगर हम सोल्यूशन देखें तो इसमें दो दो अकाउंट्स की बात कर रहा है हर जगह। अगर आप देखें पहले वाले में देखो कि डेबिट होगा इस वाले अकाउंट में और क्रेडिट होगा इस वाले अकाउंट में, ऐसे करके ये ऑप्शन पूछ रहा है हर ऑप्शंस में। यानी ये दो दो जगह की बातें पूछ रहा है। तो पहले तो हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि यार सैलरी टू पार्टनर आता कहाँ है। हमें पता है एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है और कहाँ आता है, डेबिट साइड में आता है, ऑब्वियस है बिल्कुल, और दूसरा कैपिटल अकाउंट में आता है। अब शर्त यह है कि भैया कैपिटल अकाउंट कौन सा है। तो हमने देख लिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है कि आप अपना एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हो, सिंगल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी चीज़ें मिक्स करके रख देते हो। तो सैलरी जब एप्रोप्रिएट की गई यानी नेट प्रॉफिट से बांटी गई पार्टनर को, तो ऑब्वियस ही बात है पार्टनर को मिली होगी, और पार्टनर का अकाउंट जो है क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है, तो पार्टनर को सैलरी इस तरफ को दिखाई जाएगी ना। तो यानी जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, नॉट करंट अकाउंट, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात कर रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो ढूंढते हैं जरा इसमें। पहला बोल रहा है डेबिट होगा पार्टनर का लोन अकाउंट, तो लोन से लेना देना है नहीं, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट होगा P&L अकाउंट, P&L अकाउंट की तो बात हो ही नहीं रही है क्योंकि ये तो एक एप्रोप्रिएशन आइटम है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो है नहीं, यानी P&L अकाउंट में नहीं आता सैलरी टू पार्टनर। ये कहाँ आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में आता है कम से कम। तो फिर डेबिट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, लेकिन आगे पढ़ते हैं। क्रेडिट होगा पार्टनर के करंट अकाउंट में, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड लिखा होता तो ठीक हो जाता, बट यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, मतलब करंट अकाउंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अगला ऑप्शन क्या है कि भाई डेबिट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और क्रेडिट होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ये अच्छा साउंड कर रहा है। तो आंसर इज डी।